सर देखिए हेडिंग पे लिखिए, मैसेज कर दीजिए जिन लोगों को ऑनलाइन करना है। सर हेडिंग पे लिखिए सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। ये काफी इजी टॉपिक है अगर समझ में आया तो। और मेरा जहां तक का उम्मीद है कि इस साल यही आएगा 10 नंबर पे आप लोग का। कौन कौन है? जिशान, जावेद। ओ जावेद भाई आवाज आ रहा है? ओ जावेद भाई, जावेद नहीं जावेद, जावेद भाई आवाज आ रहा है? बताइए। रिप्लाई दीजिए सर। हाँ आ रही। लिखिए हेडिंग पे, लिखिए हेडिंग पे। क्यों नहीं आ रहे हैं सर? सर हेडिंग पे लिखिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में मैंने आपको बताया था, एक तो होता है कन्वर्टेबल और एक क्या होता है सर, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में अपने लोग डिबेंचर को इशू करके शेयर्स दे देते हैं, डिबेंचर दे देते हैं या तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स दे देते हैं, राइट। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसको पेड बाय बैंक होगा। अब जब पेड बाय बैंक करते हैं उसमें लमसम आता है, इंस्टॉलमेंट आता है, रिमेंबर इंस्टॉलमेंट वाला की। और थर्ड वाला जो हमारा पार्ट था बाय परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें दो पार्ट था, एक था इमीडिएटली कैंसिल और एक था ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड या तो इसको डिबेंचर फंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिबेंचर फंड भी बोलते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट स्मार्ट, ये मोस्ट स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिससे अपने लोग डिबेंचर को भी रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है? सपोज 1 लाख, मान लीजिए 10,000 12% डिबेंचर मैंने इशू किया, 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच मैंने इशूड किया, ठीक है। इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा फॉर 5 इयर्स। कितने साल के लिए? यूज फॉर 5 इयर्स। 5 साल तक इस पैसे को यूज करूंगा, इसका मतलब 5 साल तक इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट का जनरल एंट्री वगैरह सब क्लियर है हमारा, पूरा ओके है। अब 5 इयर्स के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, अब हमें इसको रिडीम करना है, ठीक है। अब हमें इसको रिडीम करना, अब रिडीम किस में ज्यादातर होता है सर? रिडीम एट प्रीमियम पे होगा, रिडीम एट प्रीमियम पे होगा, रिमेंबर। क्योंकि आप किसी का पैसा को यूज करोगे तो 5 साल के बाद आप उसको क्या देना है सर? प्रीमियम में देना है। और ये मान लीजिए सर प्रीमियम 20% है, कितना परसेंट है? 20%। तो 20% प्रीमियम में आपको देना है। और ये सारा बातचीत, ये सारा चीज कितना परसेंट इंटरेस्ट नहीं है, ये सारा चीज कहां पे मेंशन होगा? डिबेंचर का प्रोस्पेक्टस में एट द टाइम ऑफ इशू, ये सारा बात पता है, क्लियर है। तो कंपनी को ये पता चल गया कि भैया 12% इंटरेस्ट मेरे को हर साल कॉस्ट देना है, प्लस जब मैं 5th ईयर में जाऊंगा, जब मैं 5th ईयर में जाऊंगा तो मुझे 10,000 का डिबेंचर को 100 रुपया का हिसाब से 20 रुपया प्रीमियम, मतलब 120 रुपया मुझे वापस करना है। इसका मतलब मुझे 5th ईयर में कितना का जरूरत है? 12 लाख का जरूरत है। कितना रुपए का जरूरत है? 12 लाख रुपए का जरूरत है, क्लियर है। अगर मैं इंस्टॉलमेंट में करके दूंगा, किस में करके दूंगा? इंस्टॉलमेंट में करके दूंगा तो मेरे लिए इजी होगा। लेकिन 5th ईयर पे मुझे ये 12 लाख रुपया का पेमेंट करना ही करना है। ये कंपनी को कब पता चल गया? 5 साल पहले पता चल गया, क्लियर है। तो कंपनी यहां पर क्या कर लेगी, ये 12 लाख रुपीज को 5 साल के बाद में, 5 साल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पेमेंट नहीं करेगी, वो पेमेंट नहीं करेगी। ये सपोज मान ले कि 12 लाख का है, यहां पर एक
एन्विटी फैक्टर होता है। एन्विटी फैक्टर सबको पता है, आपका मैथ्स में था ये एन्विटी फैक्टर। एन्विटी फैक्टर क्या होता है कि बताओ कितना रुपया मैं इन्वेस्ट करूंगा, कितना रुपया मैं इन्वेस्ट करूंगा कि सो दैट मुझे 5 साल के बाद में एक लमसम मनी मिलता है। क्या मिलता है? टू वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है ऐसा रिटायरमेंट प्लान। कौन सा प्लान? तो रिटायरमेंट प्लान पे लोग क्या करते हैं ना कि जब लोग यंग एज पे रहते हैं, जब लोग, आप लोग भी ये चीज करिएगा कि जब आप ग्रो करोगे, कमाने लगोगे, आफ्टर फुलफिलिंग ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट, तो आपको अपना ओल्ड एज के बारे में सोचना है। तो ओल्ड एज के बारे में कैसे करके सोचोगे? सपोज मान लो 35 के एज में आप आ गए, अब आपको पता चल गया भैया 10 साल, 20 साल, 15 साल और करना, उसके बाद बैठ जाना है। तो आपके पास 15 ईयर्स, 10 ईयर्स के टाइम है। तो लोग क्या करते हैं ना कि 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और 10 लाख, 15 लाख रुपया या तो आप उसको 10 से 15 साल तक देते रहे, देते रहे, देते रहे। जैसे रिटायरमेंट का एज जो कि मोस्टली 60 ईयर्स होता है, या बहुत को लोग 55 ईयर्स में भी रिटायर कर लेते हैं। तो उसके बाद से फिर क्या करेगा, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पे ऑफ करना चालू कर देती है। सो दैट ओल्ड एज में आपका हेल्थ वैसा नहीं रहेगा, आप कमा नहीं पाओगे, लेकिन आपको एक फिक्स मनी हर महीना आपके पास पैसा आता रहता है। जैसा गवर्नमेंट का एक पहले का कॉन्सेप्ट था पेंशन, रिमेंबर? अब पेंशन खत्म हो गया, जिससे जितना भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है काफी टेंशन में है ना। तो ये सिचुएशन है। तो वो टेंशन में क्या है ना सर, ये सारा ओल्ड एज का प्लान होता है। एक होता है कि आप हर महीना 10 साल तक देते रहे, रिटायरमेंट के बाद आपको पे ऑफ करते रहेगा। ये कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी टिल योर डेथ तक का। ठीक, थोड़ा इजीनेस हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, सपोज किसी के पास लमसम मनी है 10 लाख, 20 लाख रुपए, उन्होंने क्या कर दिया, एक बार में पैसा डाल दिया, और वो पैसा अभी विड्रॉ नहीं करेंगे। उसको 10 साल तक इंश्योरेंस कंपनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसको यूज करेगी, उसको बढ़ाएगी बढ़ाएगी, और जब रिटायरमेंट के बाद में आपको मंथली इनकम के हिसाब से 10,000, 15,000 के हिसाब से आपको महीना पे करती रहेगी टिल योर डेथ। क्लियर है? अब इसका एक उल्टा वाला भी प्लान होता है। सपोज कि मुझे 10 साल के बाद में 10 लाख रुपया चाहिए। कितना लाख रुपया चाहिए? 10 लाख रुपया चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अभी से कुछ कुछ रुपया, कुछ कुछ रुपया क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना। खास तौर से जो लोग मतलब माइंडसेट जिनका अच्छा खासा है, जिनको पता है कि आगे मुझे जरूरत है। अब जैसे कि बच्चा जब होता है तो आपको पता होगा कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बच्चे के नाम पे, है ना। क्योंकि उनको पता है कि जब वो एट द एज ऑफ सर्टेन एज में आएगा तो उसका कुछ खर्च होगा। अगर गर्ल है, बॉय है, तो उसका एजुकेशन का एक्सपेंसेस होगा, मैरिज का खर्चा होगा, राइट। तो लोग क्या करते हैं कि अभी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते 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 सर्टेन एज के टाइम में जब उनको पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो पैसा कहां से आता है सर? वहां से आ जाता है। क्लियर है? सेम यहां पर भी टॉपिक है कि सर मुझे 5 ईयर्स के बाद में 12 लाख रुपया चाहिए। क्लियर है? अब ये 12 लाख को ना सर एन्विटी फैक्टर में नॉर्मली अगर मैं 20 पैसा करके, अगर सिंपल, अगर नॉर्मली 20 पैसा में जस्ट प्रिंसिपल अमाउंट करके दूंगा, तो 20 पैसा करके अगर मैं 5 साल पे दूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा? 1 रुपया मिल जाएगा। नहीं समझे? मुझे ये 12 लाख रुपया 5 साल के बाद चाहिए। वो 12 लाख रुपया 5 साल, जब मुझे 5 ईयर्स के बाद चाहिए, तो मैं अभी हर साल कितना रुपया डालूंगा, हर साल कौन सा प्लान, कितना परसेंट इंटरेस्ट में मैं डालूंगा, सो दैट मेरा अमाउंट कितना आ जाए? 12 लाख रुपया आ जाए। तो नॉर्मली अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 2,40,000 होता है। तो 2,40,000 अगर मैं हर साल कहीं सेविंग्स में डाल दिया, 2,40,000, 2,40,000 करके, मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 लाख। लेकिन सेविंग्स में डालना बेवकूफी है, क्योंकि उसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपको ग्रो नहीं होगा। लाइक इंटरेस्ट का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, यहां पर बहुत सारा टर्म प्लान होता है। क्या होता है? टर्म प्लान होता है, एन्युटी प्लान होता है। जिन लोग को फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ती है उसको एन्युटी प्लान बोलते हैं। तो यहां पे लोग क्या करेंगे, ये 20 पैसे एक एन्युटी फैक्टर होगा कि भैया आपको अगर 1 रुपया 5 साल के बाद चाहिए, तो आपको नियर अबाउट 0.1835 आपको पेमेंट करना होगा। तो 0.1835 इंटू अगर 12 लाख रुपया करेंगे, कितना हो जाएगा? हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलिए? कितना आ रहा है? 2,20,200। तो 2,20,200 अगर मैं हर साल डालूंगा, हर साल डालूंगा, तो इस तरह से करके 5 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा? 12 लाख मिलेगा। तो जहां मुझे 2,40,000 रुपया सेव करके रखने का जरूरत है, अभी मुझे कितना करना है?
2,20,000 करना है, क्यों? क्योंकि बाकी का जो पैसा वो मेरा कंपाउंडिंग इफेक्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जब मुझे 5 साल के बाद 12 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा तो वो इन्वेस्टमेंट को मैं क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। इन्वेस्टमेंट को मैं सेल कर दूंगा, उसको सरेंडर कर देंगे, और जैसे सरेंडर करके जो मेरा आपका मेच्योरिटी मनी हो, मेरा 12 लाख रुपए आ जाएगा और मैं पे ऑफ कर दूंगा। चीज समझ में आ रहा है? तो यहां पे फंड है ये 2,20,000 है, जिसको अपने लोग बोलते हैं एनुअल एनुअल प्रीमियम, या फिर आप इसको बोलोगे सर एनुअल प्रीमियम, या फिर एनुअल, इसको आप एनुअल प्रीमियम बोलेंगे। तो मुझे हर साल अपना प्रॉफिट से क्या करना है, 2,20,000 रुपए मेरा हर साल प्रॉफिट से निकालना है, और वो पैसा निकाल के मैं एक फंड क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? एक फंड क्रिएट करूंगा, जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। क्या बोलते हैं? और उस पैसे को मैं फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। उस पैसे को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। क्लियर है? इन्वेस्ट जैसे मैंने कर दिया, फिर 1 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट से मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं इक्विटी में करूंगा तो मुझे डिविडेंड मिलता है, और अगर शेयर्स में और अगर डिबेंचर में करूंगा तो मुझे क्या चाहिए मिलेगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो मनी है मैं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जिसमें रिस्क फ्री हो, सिक्योर्ड हो। अनसिक्योर्ड में अगर मैं डालूंगा तो भैया रिस्क हो जाएगा, पता चला है कि नहीं। तो बहुत सारा सिक्योर्ड है, जैसा एफडी वगैरह होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह होता है, बहुत सारा एसपीएफ है, बहुत सारा डिबेंचर वगैरह, जहां पर आपको इजिली 6 से लेके 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है? और 8% 5 ईयर्स में इज अ बिग डील सर। अगर वही चीज अगर 20 साल में अगर करोगे ना, तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, अच्छे खासे पैसे बना लोगे। समझ रहे हैं? तो मैं ये 2,20,000 रुपए एनुअल प्रीमियम लूंगा। तो सबसे पहले मैं ये पैसा क्या करूंगा सर, ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल टू, किस में डालना है सर अपने को, सिंकिंग फंड में डालना है। किस में डालना है सर, सिंकिंग फंड में डालना है। क्लियर है? कितना रुपए डालना है सर, 2,20,000 रुपए। तो जब मैं पीएल से पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करूंगा तो जनरल एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। कोई प्रॉब्लम? इसी को सिंकिंग फंड भी बोलते हैं, या इसी को डिबेंचर फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, या तो सिंकिंग फंड या तो फिर डिबेंचर फंड, आप जो भी बोल सकते हो। तो मैं कितना डालूंगा सर, 2,20,000 पकड़ते हैं, 2,20,000 रुपया मुझे पीएल से ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है ना? और ये कब होगा, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो मान लो 31 दिसंबर 2021, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में मैं क्या करूंगा सर, पीएल से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिए। कोई प्रॉब्लम? अब ये पैसा मैं यहां पे रख के छोड़ दूंगा क्या? अगर रख के छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मेरे को बेनिफिट मिलेगा। ये पैसा मैं उठा के एक फंड में रख दिया तो बेवकूफी है ना सर। आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आप लोग का माइंड फाइनेंस के ऊपर में होना चाहिए। देर इज नॉट ओनली अर्निंग ऑफ मनी, यू शुड हैव टू नो बाय मल्टीप्लाइंग इट, कैसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं? पैसा आप कमा रहे हो, सेविंग्स करोगे, भाड़ बनाओगे, भाड़ वाला कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो गया। भाड़ में जितना पैसा डालेंगे बाद में रिक्वायरमेंट में उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा हो जाता है क्या? तो एक्स्ट्रा होने के लिए क्या करना, आपको वैसा इन्वेस्टमेंट तलाश करना है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कि जहां पर आपका पैसा क्या हो जाए सर, मल्टीप्लाई हो जाए। इसलिए लोग क्या करते हैं, बैंक में एफडी लगाते हैं, टर्म डिपॉजिट लगाते हैं, क्योंकि वहां पर उनका पैसा क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारा एन्युटी प्लान होता है, ग्रेचुइटी प्लान होता है, बहुत सारा पेंशन प्लान वगैरह है जहां पर आप यूज कर सकते हैं सर। ये सब मैं आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आप देखते नहीं, रास्ता में बहुत सारे ओल्ड एज लोग घूमते रहते हैं, है ना? रहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं रीजन क्या है, क्या उन लोगों का फैमिली नहीं है? फैमिली है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजन क्या है, रीजन तो यही ना सर, घर से निकाला गया है, सबसे बड़ा रीजन यही है। तो इमेजिन करिए उस एज में, अगर ओल्ड एज में घर से निकलना पड़े और भटकना पड़े तो क्या होगा। ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ये अपने लोग प्रिडिक्ट नहीं करते, बट दिस इज लाइफ, राइट? तो अगर ये सारा, अगर यंग एज में जब आप लोग पैसे कमाओगे, जब आप लोग देखिए माइंडसेट में तो याद रखिएगा, सबको पैसे बनाना है, पैसा तो कमाना है। आप किस जगह से कमाओगे, कॉल सेंटर में करके या जॉब करके या बिजनेस करके, कुछ भी करके, पैसा तो आपका रिज में लिखा है, आपका माइंडसेट में कि आप कमाओगे। क्लियर है?
जो लड़कियां नहीं कमाती हैं सर, तो उनका रिस्क उनका हस्बैंड को मिलता है, तो उनका हस्बैंड उनके अगेंस्ट में मतलब कमाता है, राइट? ये भी टॉपिक है। ऐसा नहीं कि लड़कियां अगर जो नहीं कमाती हैं तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं सर, रिस्क मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बहन है, इसलिए अर्निंग हो रहा है। जैसे जैसे जाएगी तो शायद कम होता होगा, बिकॉज वहां से ट्रांसफर हो जाएगा ना सर किसी और केस में। तो ये कॉन्सेप्ट समझे? शायद शकल से रिलीजियस नहीं दिखते हैं, बट थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। है ना? जो जो बड़ा पिकनिक में देखा है, नाचते गाते हुए देखा होगा सब, ओ साला सर तो एकदम फैंसी आदमी। नहीं भैया, इसका मेरे को बहुत बुरा लगा, पूरा रास्ता भर सोते हुए आया। सर, तुम जाते वक्त सोया, वहां सोया, आते वक्त सोया, इतना कौन सोता है भाई? नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करिए सर। क्या होता है ना, देखिए जो जगह है वहां पर एंजॉय करिए। सिंपल सा बात है, लाइफ बहुत छोटा है, मोमेंट को एंजॉय करिए। आगे कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा पता क्या। क्लियर हो गया सर? अब मैं ये सिंकिंग फंड का पैसा को क्या करूंगा सर? इन्वेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा। तो जब मैं इन्वेस्ट करूंगा सेम डेट को, तो 31 दिसंबर 2021, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए करूंगा? 2,20,000। कितना रुपए करूंगा सर? 2,20,000। क्लियर है? और टू क्या हो जाएगा सर? टू बैंक। टू क्या हो जाएगा सर? टू बैंक। ये 2,20,000 रुपए का मैंने क्या कर दिया सर? इन्वेस्टमेंट कर दिया। किस डेट में किया? 31 दिसंबर 2021, है ना? अब आप अगर अपना बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में मेरा क्या दिखाएगा? बैलेंस शीट में आपका सिंकिंग फंड बोल के लायबिलिटी साइड में 2,20,000 होगा, है ना? और एसेट साइड में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलकर 2,20,000 हो जाएगा। तो जो पैसा आपने लायबिलिटी में पीएल से लिया था, वही पैसा को आपने क्या कर दिया सर? इन्वेस्ट कर दिया किसी फंड में। अब ये सिंकिंग फंड में जो इन्वेस्ट करेंगे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मान लो 8% है। कितना परसेंट है? 8%। ठीक है, कितना परसेंट है? इसका मतलब ये 8% आपको इंटरेस्ट देगा हर साल। इसी सिंकिंग फंड को दूसरा नाम क्या है सर? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई। इसी को क्या बोलते हैं सर? डीआरआई, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, या तो फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो दो वर्ड याद रखिएगा, सिंकिंग फंड इज इक्वल टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? मैं इन्वेस्ट कर दिया, अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर क्या होगा बताइए? नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2020 को फिर से क्या करेंगे? इंटरेस्ट मिलेगा। अरे भैया, आप जो पैसा लगा रहे हैं किस लिए? इंटरेस्ट कमाने के लिए ना। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपके पास इंटरेस्ट आएगा, है ना? तो इंटरेस्ट आएगा तो जनरल एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। सही वर्ड है देखिए, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। एसएफ पे नहीं मिलता है, एसएफआई पे मिलेगा। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको कितना मिलेगा सर? 2,20,000 के ऊपर में कितना परसेंट आपको मिलेगा सर? 8% मिलेगा। नहीं, 2,20,000 में पकड़ा हूं राउंड ऑफ करके, तो 2,20,000 के ऊपर में 8%, कितना आ गया सर? 17,600। अमाउंट एक्चुअल में और कम होना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी कितना आ गया? 17,600। क्लियर है? ये जो अमाउंट है ना 2,20,000 रुपए, ये आपको बता देगा। ठीक है, ये आपको अमाउंट कितना मेरा पीएल से जाएगा ये आपको बता देगा। और अगर नहीं बताएगा तो याद रखिएगा, इसका मनी क्या होगा? एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे रिडेम्पशन अमाउंट। एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई किसे करेंगे सर? रिडेम्पशन अमाउंट। जितना रिडेम्पशन अमाउंट करना है, एन्युटी फैक्टर को से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको एनुअल प्रीमियम मिल जाएगा। आपको एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया गया। एन्युटी फैक्टर तो यही है कि भाई मुझे 5 साल के बाद 1 रुपया चाहिए,
तो हर साल में कितना रुपया इन्वेस्ट करूंगा? 20 पैसा करेंगे तो प्रिंसिपल मनी है, तो ऑब्वियसली 20 पैसा से क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए 17 पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो अगर मैं 17 पैसा मतलब क्या हो गया? 17%। अगर 17% में अगर 5 साल करके लगाता तो नॉर्मली 85% होता। 17% इंटू 5 करें कितना परसेंट होता है? 85। लेकिन ड्यू टू इंटरेस्ट कंपाउंडिंग के वजह से वो मेरा परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो 15% का मुझे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो किस लिए मिलेगा? बिकॉज मैं इन्वेस्ट कर दे रहा हूं। अगर वही पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो जहां 17 पैसा लगना था 70%, वहां मेरा 20% जाएगा। तो मेरा 3% तो हर साल क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। चीज समझ में आता है? आपको भी अगर पैसा सेव करना है, बचाना है, तो आप क्या करते हैं? सेविंग्स में डालते हैं, भाड़ बनाते हैं। इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट। आपको क्या करना है? उसको इन्वेस्ट करना है, कुछ ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां वो मल्टीप्लाई हो सके। क्लियर है? इसलिए लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इस एज से जरा सा कुछ काम हुआ नहीं हुआ, तो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट वगैरह करना चालू करिए। इज अ वेरी गुड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, किसी को पता है? नहीं। बहुत ज्यादा जो शेयर होता है वो एक ग्रुप होता है, वो सिंपल सा बात है। आप शेयर्स में डायरेक्टली अगर इन्वेस्ट करोगे देन यू माइट गेट लॉस। लॉस हो सकता है, प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम होगा, बिकॉज यू हैव नो नॉलेज राइट ऑफ द मार्केट के बारे में, आपको आइडिया नहीं है। लेकिन आप मेरे को एक्सपर्ट समझते हैं। अगर हम कोई एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं जिससे मैं पैसा कमा रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास पैसा रहेगा तो आप क्या करोगे? मेरे पे भरोसा करोगे। मेरे पे भरोसा करके आप सर्टेन सम ऑफ मनी मुझे देंगे और मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी क्या हो गया? थोड़ा सा सिक्योर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आप यहां डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं शेयर्स में, आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। तो म्यूचुअल फंड क्या होती है? म्यूचुअल फंड दिस आर द टीम ऑफ एक्सपर्ट होता है, जो कि हर अलग अलग कंपनी की होती है। आईसीआईसी की होती है, टाटा की होती है, रिलायंस की भी है। सब अपना एक टीम ऑफ एक्सपर्ट का एक पैनल बना दिया है, और जिसमें इन लोग क्या करते हैं? एक्सपर्ट लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं और वो पैसा को इन लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं, और आपको एक सिक्योर्ड रिटर्न का इन लोग गारंटी देता है, जो कि होता नहीं है। इन लोग मेंटेन करने का कोशिश करता है, 10% 12% एवरेज में आपको देता है। समझ में आ रहा है? तो इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, आप नोविस है शेयर मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए। ऑब्वियसली क्लियर हो गया सर? अब ये 17,600 रुपए, ये 17,600 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे सर। क्या करेंगे? एक तो पहले रिसीव हो गया इंटरेस्ट, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज ये मेरा इनकम है ना सर। ये मेरा इनकम है, बट ये इनकम मेरा पीएल में नहीं जाएगा। ये इनकम मेरा कहां जाएगा सर? सिंकिंग फंड में जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। क्लियर हो गया? कितना आ गया? 17,600, 17,600 हो गया। तो मेरा सिंकिंग फंड के अकाउंट में कितना चल गया था? सिंकिंग फंड में 2,20,000 था, है ना? प्लस 17,600 रुपए मेरा इंटरेस्ट और आ गया। तो मेरा सिंकिंग फंड का बैलेंस कितना होगा? 2,37,600 हो गया। क्लियर है? इस साल फिर से क्या आएगा? इस साल फिर से मेरा पीएल से ट्रांसफर होगा सर। इस साल फिर से पीएल से ट्रांसफर होगा। एनुअल प्रीमियम मेरा पीएल से फिर से ट्रांसफर होगा। एनुअल प्रीमियम फिर से ट्रांसफर करेंगे आप। और पीएल से ट्रांसफर करने का जनरल एंट्री क्या होता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड कितना रुपया सर? 2,20,000। 2,20,000। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? कर दिए। अब फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। फिर क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट अब जब मैं करूंगा तो कितना अमाउंट पे करूंगा सर? अब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कितना करूंगा? पहला वाला मनी तो मैं इन्वेस्ट कर दिया था, अब फिर से मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा। तो जनरल एंट्री क्या हो गया सर इन्वेस्टमेंट का? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अब ये मेरा कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है ना सर। अब जब मैं सेकेंड ईयर पे इन्वेस्ट करूंगा, जब सेकेंड ईयर पे इन्वेस्ट करूंगा, तो जो एनुअल प्रीमियम था 2,20,000, इसके साथ प्लस इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो ये इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और अगर आप इस पैसा को इन्वेस्ट नहीं कर देंगे तब वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा सर। हर साल इंटरेस्ट मिला, यूज कर लिए, लेकिन उसी इंटरेस्ट को अगर दोबारा आप करोगे तो क्या होगा सर, वो मेरा कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, जिसमें आपको एडेड एडवांटेज मिलते हैं। 10 से 15 साल अगर आपने ऐसा कर दिया तो अच्छा खासा लमसम मनी आपका हो जाता है। क्लियर है? तो अब मैं इन्वेस्ट कितना करूंगा सर, 2,37,600, 2,37,600 कर दिया सर, कोई प्रॉब्लम? ये सेकेंड ईयर हो गया। अब थर्ड ईयर में सेम प्रोसेस, थर्ड ईयर में सेम प्रोसेस, क्या होगा, फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से इसको ट्रांसफर कहां करेंगे, सिंकिंग फंड में, फिर से इसको एनुअल प्रीमियम पीएल से मिलेगा, और फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे कितना, फिर से जितना इंटरेस्ट मिला प्लस 2,20,000 रुपया फिर से इन्वेस्ट करेंगे। यही थर्ड ईयर में होगा, फोर्थ ईयर में होगा और फिफ्थ ईयर में होगा। क्लियर है? तो थर्ड ईयर का एंट्री खुद से पास करिए, थर्ड ईयर का एंट्री खुद से पास करिए। थर्ड ईयर का एंट्री कौन सा डेट में होगा सर, 31 दिसंबर 2023, 2023 को होगा। अब 2023 को इंटरेस्ट का एंट्री आप पास करोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर है सर? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव का क्या एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। अमाउंट बता पाएंगे कितना भी निकलेगा? हाँ, और पहले का 2,20,000 उसके ऊपर नहीं निकलेगा। पहले आप कितना का इन्वेस्ट करके रखे हैं, 2,20,000, उसके ऊपर में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला, आप उसको पैसा विड्रॉ किए क्या, वो तो अभी भी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 2,37,600। तो इंटरेस्ट इसके ऊपर में 8% जो निकलेगा वो किसके ऊपर निकलेगा, ऑन रुपीज जोड़ दीजिए, 2,37,600 प्लस 2,20,000, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 4,57,000। इसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा सर 8%, 36,608। समझ में आ रहा है सर? अब ये इंटरेस्ट को क्या करेंगे आप, ट्रांसफर कर देंगे, किस में ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड में। तो जनरल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई अकाउंट डेबिट टू एसएफ सिंकिंग फंड अकाउंट, कितना रुपया, 36,608, 36,608 कर दिए। अब फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, एनुअल प्रीमियम, फिर से एनुअल प्रीमियम, थर्ड ईयर के एंड में फिर से एनुअल प्रीमियम, 31 दिसंबर 2023 को फिर से एनुअल प्रीमियम आएगा सर। क्या एंट्री होगा एनुअल प्रीमियम का, पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, कितना रुपया, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस साल इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या हो जाएगी, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस साल इन्वेस्टमेंट कितना होगा बताएंगे, 2,20,000 इस साल मिला, और प्लस
प्लस इंटरेस्ट कितना आया 36,608 रुपया जाएगा सर। कितना आ रहा 2,56,608 256,608 क्लियर हो गया। ये थर्ड ईयर कर दिए, अब कौन से ईयर में आएंगे, फोर्थ ईयर वाला खुद से पास करिए। 31 दिसंबर 2024 सेम इंटी प्रोसेस होगा, इंटर रिसीव करेंगे, इंटर ट्रांसफर करेंगे, एनुअल प्रीमियम मिलेगा और फिर पीएल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 4 इंटी फिर से ट्रांसफर होता रहेगा सर, करिए। चार इंटी फिर से होगा सर। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है सर? नेहा नेक्स्ट क्लास आप यहां पर आएंगे क्लास करने के लिए। नीट का कनेक्शन स्पीड करना होगा, स्लो हो रहा है। इस बार इंटरेस्ट कितना भी निकलेगा, इस बार इंटरेस्ट कितना भी निकलेगा, यही मेन है सर। प्लस कैसे 220 होगा, लास्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट कितना था, लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कितना था, इतना था ना सर। इसके ऊपर में तो इंटरेस्ट रहेगा बिकॉज ये तो ओपनिंग बैलेंस है। और इस साल का एंड में 31 दिसंबर 2023 को फिर से कितना इन्वेस्टमेंट किए, तो मेरा बिगनिंग में टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, उतना इन्वेस्टमेंट हो गया ना सर। अब उसके ऊपर में मेरा इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। आप चेक करो ना मेरा इन्वेस्टमेंट कितना का है सर, तो मेरा इन्वेस्टमेंट यहां तक कितना था 4,57,600 है ना सर। तो 4,57,600 था और प्लस लास्ट ईयर में देखिए एक साल पहले ना, ये एक साल पहले इन्वेस्ट कितना किए 25,608 राइट। तो इसके ऊपर में कितना परसेंट आएगा 8%। कितना आएगा 57137। इंटरेस्ट का मनी देख रहे हो बढ़ा, स्टार्ट कितना से हुआ था अप्रोक्सीमेटली कितना था 17,000 था ना, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इस बंदे को कंपाउंडिंग समझ में आ गया ना सर, अलग लेवल। वो पैसा, हर एक चीज पैसा नहीं होता बेटा, ये इंसान वही लोग बोलता है जो पैसा कमा लेते हैं। नहीं समझा, बड़ा बात बोल दी। नेक्स्ट में सर इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। मेरे एक दोस्त लोग हैं ना, पैसा क्या हाथ का मैल है, मैल देखिए बेटा पैसा गिर रहा कि नहीं गिर रहा। टू सिंकिंग फंड 57137 57137। फिर क्या होगा सर, एक साल ना सर, समझ गए, स्मार्ट है वो। ठीक है सर, अब क्या करेंगे एनुअल कंट्रीब्यूशन, मेरे को लास्ट ईयर दिखाना है एक्चुअल पे। पीएल अकाउंट डेबिट टू फिर से वॉट सिंकिंग फंड कितना रुपया 2 लाख 20,000 2 लाख 20,000 हो गया। फिर से क्या करेंगे
इन्वेस्ट, फिर से क्या करेंगे, इन्वेस्ट, क्या एंट्री होगा, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ रहे हैं सर? और कितना रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा, एनुअल प्रीमियम 2,20,000, इस साल कितना होगा एनुअल प्रीमियम 2,20,000, और प्लस जो मेरा इंटरेस्ट आया 57137, ये दोनों को क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा, कितना, 2,77,137 हो गया। ये 4th ईयर कंप्लीट, 4 एंट्री। अब किस साल आएंगे, लास्ट ईयर पे। अब इसी साल के लिए मेहनत कर रहे थे इतना, तो लास्ट ईयर ही हमें मेन सीखना है सर, ठीक है। अब लास्ट ईयर में क्या होगा, लास्ट ईयर में हमें बताइए, 5th ईयर पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें, दैट इज लास्ट ईयर, राइट। तो लास्ट ईयर में इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, सबसे पहले क्या रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। और आप चेक करके देखोगे ना, तो सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में दोनों में अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप चेक कर लो, देखो मैंने जितना पैसा सिंकिंग फंड में आया वही पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इंटरेस्ट भी कहां ट्रांसफर कर दिया, सिंकिंग फंड में। और उस पैसे को जो मुझे मिला था बैंक के थ्रू, उसको भी री इन्वेस्ट कर दिए। तो याद रखिएगा, सिंकिंग फंड का बैलेंस और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो 5th ईयर में आपको क्या रखना है सर, सिंकिंग फंड इज इक्वल टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये दोनों का बैलेंस क्या होगा, दोनों का बैलेंस सेम होगा, ठीक है। ये दोनों का बैलेंस सेम होगा सर, क्लियर है। अब 5th ईयर का एंड कब होता है, 31 दिसंबर 25 होगा। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे सर, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। इस बार मेरा इन्वेस्टमेंट कितना का है देखे तो, इस बार मेरा इन्वेस्टमेंट कितना का था, चेक करिए। लास्ट ईयर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया था, ये टोटल जोड़ के आया था, कितना आ रहा था जोड़ के, इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना था लास्ट ईयर पे, 457 टू 56, 7 लाख लगभग कुछ होगा, 7,14,208। ये लास्ट ईयर का था सर, कोई प्रॉब्लम है। इस साल फिर से इन्वेस्ट किए थे अपने लोग, है ना। इस साल फिर से इन्वेस्ट किए थे, कितना इन्वेस्ट किए थे, 2,20,000, 2,77,137 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना। तो इंटरेस्ट मेरे को कितना पे मिलेगा, जोड़िए दोनों को जोड़िए, 7,14,208 प्लस 2,77,137, 999, 9,91,345, राइट। इस अमाउंट के ऊपर में अभी इंटरेस्ट मिलेगा मुझे कितना रुपया, 7,9037, यही है ना, 7,9307, 7,9307, क्लियर है सर। ये पैसा इंटर रिसीव कर लिए, इस पैसा को ट्रांसफर कहां करेंगे, इस पैसा को ट्रांसफर कहां पे करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। सेवन नाइन थ्री जीरो सेवन, हेलो, क्या नो
सर हो गया, इंटरेस्ट लिए और इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिए। इस साल क्या होगा, फिर से एनुअल प्रीमियम, ये लास्ट ईयर पे ना इस तरह से हेडिंग पे लिख दीजिएगा, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। तो ये इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड करेंगे, फिर क्या होगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल प्रीमियम, आप जो भी बोलिए। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कहां से आएगा, पीएल से आएगा। इंटी क्या पास होगा सर, पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। कितना है सिंकिंग फंड, 2,20,000, 2,20,000। क्लियर है सर, यहां तक क्या प्रॉब्लम है बोलिए। थोड़ा सा मिक्सअप हो रहे हैं, एक बार जनरल एंट्री को देखिए क्या किया मैंने। 5 साल का करना आपको इस तरह से, तो मुझे क्या करना है सर, 10 लाख रुपए का डिबेंचर को 20% में रिडीम करना है, तो 12 लाख रुपए का मुझे जरूरत है कब, 5th ईयर के एंड पे, 5th ईयर के। उसके लिए मैं हर साल कुछ पैसा निकालूंगा पीएल से और पैसा निकाल के रख दूंगा। अगर एक फंड बना के रख देंगे तो उससे मेरा कोई एडिशनल एडवांटेजेस नहीं होगा। अगर मैं उस फंड को यूज करके इन्वेस्ट कर दूं, टर्म डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में, कहीं पर भी अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा वो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होगा, और इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होगा तो मुझे अमाउंट क्या होगा सर, ज्यादा मिलेगा। क्लियर है, यही टॉपिक को बोलते हैं अपने लोग एन्युटी फैक्टर। या एन्युटी फैक्टर से रिडेम्पशन अमाउंट अपने लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ईयर का 8% के हिसाब से, 5 ईयर का 8% के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे एनुअल प्रीमियम का अमाउंट पता चल जाएगा। ये प्रीमियम अमाउंट मुझे हर साल क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मुझे कहां से निकालना, पीएल से। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, फर्स्ट ईयर पे मैं पीएल से फंड क्रिएट करूंगा, वो पीएल से पैसा निकाल के मैं कहां डाल दूंगा, डिबेंचर फंड या सिंकिंग फंड में। क्लियर है, और इसी 2,20,000 को फिर हम क्या कर देंगे सर, इन्वेस्ट कर देंगे, कितना परसेंट पे, 8%, 6% जो भी बोलेगा वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इसको इन्वेस्ट कर दिए, ये मेरा फर्स्ट ईयर का कहानी खत्म। ये मेरा कौन सा ईयर है, ये मेरा फर्स्ट ईयर कहानी खत्म। अब सेकेंड ईयर में आएंगे। अब सेकेंड ईयर में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। ये मुझे इंटरेस्ट मिल गया 17,600। ठीक है, फिर मैं इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे सर, ट्रांसफर कर देंगे पीएल में नहीं, सिंकिंग फंड में। कहां पे ट्रांसफर होगा, ये सिंकिंग फंड में होगा। क्लियर है, तो इंटरेस्ट ऑन एसएफआई अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड मेरा 17,600 हो गया। फिर से मैं इस साल का भी क्या मुझे होगा, पीएल से पैसा लूंगा, कितना लूंगा, 2,20,000। क्लियर है, अब जब मैं इस साल इन्वेस्ट करूंगा, तो कितना मनी करूंगा, 2,20,000। लास्ट ईयर का तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, इस साल का इन्वेस्टमेंट और जो मेरे को इंटरेस्ट मिला है उसको फिर से री इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो कंपाउंडिंग होगी ना सर, अदरवाइज वो तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। मुझे तो कंपाउंड करना है इंटरेस्ट को, वो पैसा को हमको निकालना नहीं है, वो पैसा को हमको मल्टीप्लाई करना है, एक बार 5 साल के बाद निकालेंगे 5th ईयर में। तो 2,20,000 प्लस 17,600 जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो दोबारा री इन्वेस्ट होगा। ये अपना माथा का किसी कोना में डाल दीजिए, रट लीजिए, एनुअल प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट रिसीव, ये अमाउंट मेरा इन्वेस्ट होगा। क्लियर है, सेकेंड ईयर पे इन्वेस्ट कर दिए। अब थर्ड ईयर का एंड में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और एंड पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जितना मेरा अभी तक का इन्वेस्टमेंट था। यहां ध्यान दीजिए, तो लोग कॉमेडी कर रहा, हम करें क्या, नाच रहे हैं क्या बॉस। तो सर यहां पर अपने लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा सर, अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट किए। यहां तक का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, 2,20,000 प्लस 2,37,600, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 4,56,000 कितना था, 600 था। इसके ऊपर में मुझे पूरा 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मेरा इतना आएगा। फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड में, फिर पीएल से अपने पास पैसा आएगा सिंकिंग फंड में, फिर दोबारा री इन्वेस्टमेंट करूंगा 2,20,000 प्लस कौन सा पैसा, जो मुझे ये वाला इंटरेस्ट मिला, कर दिए। यही सेम चीज मेरा थर्ड ईयर में हो गया, यही मेरे को फोर्थ ईयर में होगा। फोर्थ ईयर में मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था वो आएगा, तो यहां तक का मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 4,56,600। फिर से मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट कब किया, थर्ड ईयर के एंड में, 2,56,608। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा इतना का है। इसके ऊपर में मुझे फोर्थ ईयर के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा 8%, इतना आ जाएगा।
इसको ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड में, फिर मेरा पीएल से पैसा आएगा, फिर अपने लोग दोबारा 4th ईयर के एंड में इन्वेस्ट करेंगे 2,20,000 प्लस ये वाले इंटरेस्ट। कोई प्रॉब्लम? 4th ईयर में चले गए, खत्म, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और ये करने के बाद में अगर आप चेक करोगे तो क्या चेक करोगे? सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का दोनों का बैलेंस क्या होगा? सेम होगा, जितना फंड में है उतना इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है? अब 5th ईयर इंपॉर्टेंट है सर, ये समझना। 5th ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट में? किसके ऊपर में? तो इन्वेस्टमेंट का जो भी बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट का जो भी बैलेंस है, कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसएफआई, जितना मेरा सिंकिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस रहेगा उसके ऊपर में निकल जाएगा सर। और याद रखिएगा, कभी कभी बुक में आपको नॉमिनल वैल्यू गिवन दिया रहता है। कौन सा गिवन दिया रहता है? अगर इंटरेस्ट का नॉमिनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट का गिवन है तो किस पे निकलता है वो? इंटरेस्ट किस पे निकलता है? रिमेंबर, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। एक बुक वैल्यू होगा, बैलेंस में लिखेंगे बुक वैल्यू, लेकिन इंटरेस्ट का अगर नॉमिनल वैल्यू गिवन है तो इंटरेस्ट किस पे निकालोगे आप? नॉमिनल वैल्यू पे। निकाल के मेरा इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट को फिर से कहां ट्रांसफर करेंगे? सिंकिंग फंड में। फिर कहां से पैसा आएगा? पीएल में। अब इस साल फिर से क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। लास्ट ईयर है, इस साल तो पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करेंगे क्या? इस साल लास्ट ईयर पे याद रखिएगा, नो री इन्वेस्टमेंट, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा सर, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा सर। इस साल कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा सर, समझ में आ रहा है? इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इस साल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? बेच देंगे। सेल और सरेंडर ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल और सरेंडर ऑफ इन्वेस्टमेंट, चीज समझ में आ रहा है सर? और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना का था? 9,91,345 रुपया था। क्लियर है? कितना का इन्वेस्टमेंट था? 9,91,345 रुपया था। अब इसको बेचेंगे, ये मेरा क्या एसेट्स है ना सर, ये मेरा एसेट्स है, तो एसेट्स को बेचेंगे, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए मैं उसको 10 लाख में बेच रहा हूं। कितना में बेच रहा हूं? मैं उसको 10 लाख में बेच रहा हूं। क्लियर है? तो 9,91,345 का सामान को मैं कितना में बेचूंगा? 10 लाख में बेचूंगा। तो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैं ₹10 लाख रुपए पे बेच रहा हूं। तो मेरे को बताइए, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना जाएगा? 10 लाख रुपया। ये कौन सा प्राइस हो गया? सेल प्राइस टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट में कितना हो जाएगा सर? ये मेरा बुक वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू होगा? तो मेरे पास बुक वैल्यू में इन्वेस्टमेंट कितना था? 9,91,345। बाकी का प्रॉफिट कितना हो रहा? 8,655, यही है ना? इसको ट्रांसफर करेंगे सिंकिंग फंड में। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस जो भी ट्रांसफर होगा वो प्रॉफिट लॉस सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पीएल का कोई रूल नहीं है, सिर्फ पैसा आने का। क्लियर है? यहां पे नोट में लिख लीजिए, यहां पे नोट में लिख लीजिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। यहां पर नोट में लिखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे सर। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। आप इसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करोगे। लॉस भी अगर होगा तो भी ट्रांसफर कहां पे होगा? सिंकिंग फंड में, बिकॉज मैंने फंड क्रिएट किया इसी के लिए। तो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो डायरेक्टली कहां होगा सर? सिंकिंग फंड में जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट बेच दिए, बेच के मेरे पास कितना रुपया आ गया? प्लस 2,20,000 मेरे पास ऑलरेडी पैसा मैंने ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर किया ना। प्लस मेरे पास इंटरेस्ट का भी पैसा है सिंकिंग फंड का। तो मैं, और मुझे देना कितना था? 12 लाख रुपया। देखिए मेरे पास 12 लाख से ज्यादा रुपया है कि नहीं है? तो मैं डिबेंचर को पे ऑफ कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? अब यहां पर काम किसका आएगा? अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर।
अब यहां पर अपने लोग डिबेंचर को रिडीम करेंगे सर। तो 31 दिसंबर 2025 दैट इज लास्ट ईयर को आपको याद रखना है सर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब याद करिए वो ड्यू वाला और पेमेंट वाला एंट्री, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिडीम करने का जनरल एंट्री क्या होगा? 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना सर? और डिबेंचर कितना रुपए का है? 10 लाख रुपए का है। कितना रुपए का? नॉमिनल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम कर रहे थे? 20%। 20% बोले तो क्या? पॉड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। याद करिए जनरल एंट्री, ये कर चुके हैं आप लोग। 20% कितना रुपया? और इसको ट्रांसफर किस में करते हैं? टू डिबेंचर होल्डर। आप चाहो तो यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, टू बैंक करके। कितना रुपया चल जाएगा? 12 लाख। ठीक है। पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को आप पे ऑफ करोगे, क्या एंट्री हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा है कि नहीं अपने पास? इन्वेस्टमेंट बेच के 10 आया, इंटरेस्ट का पैसा आया, प्लस 2 लाख 20 पीएल से ट्रांसफर किए, तो पैसा तो है मेरे पास। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया पे ऑफ हो जाएगा सर? 12 लाख। और यहां पर भी कितना चल जाएगा? 12 लाख। कोई प्रॉब्लम ये एंट्री पे? अब क्या बच गया? ये पॉड का रिटर्न ऑफ। तो नॉर्मली पॉड को राइट ऑफ करते थे किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएल। बट दिमाग लगाओ यहां किससे राइट ऑफ होगा? सिंकिंग फंड से राइट ऑफ होगा। तो मैं लिखिए रिटर्न ऑफ पॉड, रिटर्न ऑफ पॉड विथ सिंकिंग फंड, रिटर्न ऑफ पॉड विथ सिंकिंग फंड, रिटर्न ऑफ पॉड विथ सिंकिंग फंड। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू पॉड, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू पॉड। कितना रुपया होगा? 2 लाख, 2 लाख हो गया। अब लास्ट में क्या होगा? डीआरआर। डीआरआर कितना का डीआरआर की रेट होगा? 10 लाख। कितना का डीआरआर की रेट होगा? 10 लाख। अब डीआरआर के लिए भी आप पीएल से पैसा लेते थे, बट यहां पर ऑलरेडी पैसा कहां पे है? सिंकिंग फंड में। तो डीआरआर भी कहां से लेंगे? क्रिएशन ऑफ डीआरआर, क्रिएशन ऑफ डीआरआर विथ सिंकिंग फंड, क्रिएशन ऑफ डीआरआर विथ सिंकिंग फंड सर। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। कितना रुपया? 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब क्या होगा सर? अब सिंकिंग फंड को जोड़ेंगे, जोड़ के जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा नहीं आएगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब सिंकिंग फंड को जोड़ेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? तो यहां पर लिख लीजिए, नाउ कंप्यूट बैलेंसिंग फिगर, कंप्यूट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर इन सिंकिंग फंड एंड ट्रांसफर इट टू पीएल, ट्रांसफर इट टू पीएल। इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। जब पीएल में ट्रांसफर करोगे तो दो बातें होगा, या तो तुमको प्रॉफिट नजर आएगा कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट करके फायदा किया, या तो फिर लॉस नजर आएगा। इस लॉस को प्रॉफिट ऑन सिंकिंग फंड या तो लॉस ऑन सिंकिंग फंड बोलते हैं। अगर प्रॉफिट रहेगा तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू पीएल। डेबिट साइड में बैलेंस होगा, कहां पे होगा?
और अगर लॉस रहेगा तो अपने को और पैसा चाहिए, लॉस हो तो अपने को और पैसा चाहिए, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैसे समझ में आएगा? इन्वेस्टमेंट का इतना अमाउंट था, जोड़ो, यही सेम अमाउंट किसका होगा, सिंकिंग फंड का होगा। तो कैलकुलेटर में 9,91,345 कितना रुपया हमारा सिंकिंग फंड का बैलेंस था, इंटरेस्ट को ट्रांसफर किए थे अपने लोग 79307, ये टू सिंकिंग फंड है तो ऐड हो जाएगा। सिंकिंग फंड का किस साइड रहती है सर, क्रेडिट साइड, राइट, फंड है ना, ऐड हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट। फिर उसके बाद क्या किए आप, फिर पीएल से पैसा है सिंकिंग फंड में 2,20,000 रुपया, ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है लगभग, सम सॉर्ट ऑफ 12,99,000 आया। उसके बाद फिर आपने क्या किया सर, प्रॉफिट यहां से कमाया सिंकिंग फंड का, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया सर 8655 ऐड करिए, 8655 ऐड करिए, सम सॉर्ट ऑफ आया। अब उसके बाद मेरे को बताइए और कहां गया सिंकिंग फंड, देखिए पॉड में 2 लाख रुपया का गया पैसा, ये 2 लाख रुपए का पैसा किस लिए आया, ये सिंकिंग फंड की वजह से आया। 2 लाख रुपया माइनस कर दीजिए उससे, 13 लाख समथिंग जो आया था, 2 लाख रुपया माइनस करिए, 10 लाख डीआरआर पे गया, 10 लाख रुपया माइनस करिए डीआरआर के लिए, तो 1,07,000 रुपया सिंकिंग फंड में पैसा है या नहीं है, और उस पैसा को ट्रांसफर करेंगे पीएल में तो क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना रुपए, 1 लाख, इतना रुपया पीएल में जाएगा। जहां जहां सिंकिंग फंड है वहां वहां ऐड, जो जो क्रेडिट है उसको ऐड होगा, जो जो डेबिट है वो लेस होगा। यहां पे जोड़िए फिर से, देखिए ये मेरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस था, यही सेम पैसा किसका है, सिंकिंग फंड का है, कितना रुपया, ये क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना सर। इंटरेस्ट का पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किए, प्लस ऐड करिए 79307, ऐड हो गया। इसके अलावा फिर पीएल से पैसा आपने लिया 2,20,000, इन्वेस्टमेंट को बेच के भी प्रॉफिट आया, इसको भी ट्रांसफर कर दिया सिंकिंग फंड में, 8655 कितना आया, ये भी ऐड होगा ना 8655, भैया 99,000 तो यही दिख रहा है, 9,91,000, फिर इसमें 2,20,000 ऐड करेंगे आप, ये 79307 ऐड करेंगे यार, कैसे होगा, वो वाला कैलकुलेटर दी भाई, सीटीएन का कैलकुलेटर किसी के पास, साला लिपस्टिक लवर सब लगा हुआ के रखा है। 9,91,345 रुपया है, प्लस क्या हो जाएगा 79307, फिर पीएल में 2,20,000 आ गया सर, फिर उसके बाद 8655, सही तो कर रहे भाई, मौला अली जाते, समझा, जा जरूरी है, देखो हो गया सर 12,99,000। अब सिंकिंग फंड देखिए 2 लाख रुपए यहां से लिए, ये डेबिट किए ना सर, तो लेस हो गया 2 लाख रुपया, और 10 लाख रुपया ट्रांसफर कहां किए, डीआरआर में, तो मेरे पास बच रहा कितना 99,307, तो ये 99,307 मेरा क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा ना सर, तो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। क्लियर है सर? अब मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा टॉपिक है, आपको सिर्फ 5th ईयर करना है बस, आपको सिर्फ 5th ईयर वाला पार्ट करना है 10 मार्क्स पे, ठीक है, आपको सिर्फ 5th ईयर का इंटरेस्ट पास करना है। तो 5th ईयर आपको क्या करना है सर,
आपको क्वेश्चन में डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड दोनों का बैलेंस ये रहेगा। आपको डिबेंचर का अमाउंट बताया जाएगा, आपको डिबेंचर प्रीमियम में कर रहा है, पॉड में कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो बता देगा। आप सबसे पहले इंटरेस्ट, जितना भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसके ऊपर में क्या करोगे, इंटरेस्ट का एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसएफआई, ये इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दोगे सिंकिंग फंड में। एक एनुअल प्रीमियम का अमाउंट रहेगा, उसका एंट्री पीएल डेबिट टू सिंकिंग फंड हो जाएगा। री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट को उल्टा क्या कर देंगे, बेच देंगे। बेच के जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा उसको ट्रांसफर कहां कर देंगे, सिंकिंग फंड में। कंप्लीट। सिंकिंग फंड में देखना मेरे पास सफिशिएंट मनी ऑलरेडी आ जाएगा। अब वो पैसा आ जाने के बाद में क्या करना है सर, डिबेंचर को रिडीम करना है। डिबेंचर का रिडेम्पशन का ड्यू पेनल्टी आपको पता है, फिर ड्यू के बाद में पे ऑफ कर देता है, फिर पॉड को सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। यहां जो भी राइट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी होगा सब किससे होगा, पीएल का नामो निशान नहीं आएगा। तो सिंकिंग फंड से राइट ऑफ कर दिए। अब अगर प्रीमियम में हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो, लेकिन डीआरआर क्रिएट करना है, डीआरआर भी किससे क्रिएट होगा। अब जो भी पैसा बचेगा सिंकिंग फंड में उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, खत्म। क्लियर है। आइए क्वेश्चन करते हैं। हम्म 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 एक महीना बाकी है भाई, ऐसा मत कर। 2 दिन कम हो गया। पढ़िए 2015, 2015 का सम पढ़िए। आपको यहाँ पे लेजर बनाने के लिए बोलता है, पढ़िए 2015 पे। The following balances appeared in the books of Kolkata Tubes Limited on 1 April 2013। 8% डिबेंचर 1,20,000 दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है सिंकिंग फंड अकाउंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,00,000 रुपया। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड है सर, और 1,00,000 रुपए का अमाउंट। देखिए ये दोनों अमाउंट क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। कभी कभी ये एक का देता है, दूसरा का नहीं देता है, और आप बैठा देंगे 1,10,000, खत्म। बिस्मिल्लाह ही गलत, खाना का हजम होगा। खत्म हो, कहीं और जा रहा है। तो सर नॉमिनल वैल्यू 1,10,000, नॉमिनल वैल्यू सिर्फ किस लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए। ऑन 31 मार्च 2014, तो ये ओपनिंग हो गया, अब ये क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग में क्या करना है सर, एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 13,400। इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो रिसीव, वो भी रिसीव हुआ। आफ्टर रिसीव ऑफ इंटरेस्ट सब पैसा मिल गया। ऑल द इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, जितना नॉमिनल वैल्यू उसका 90% में उसको बेच दिए। तो कितना में बेचे, कितना में बेचे, नॉमिनल वैल्यू का 90% मतलब कितना में बेचे, और कितना का बुक वैल्यू है 1,00,000। तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हो गया। अब उसके बाद क्या बोला सर, डिबेंचर वे रिडीम एट पार है ना सर, इसको प्रीमियम करिए, प्रीमियम ऑफ 10%। डिबेंचर वे रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10%, या 5% लेके, 10% ज्यादा होगा। डिबेंचर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, उसको चेंज करिए। डिबेंचर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, डिबेंचर को 5% प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं अपने लोग। क्लियर है। शो 8% डिबेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये अपने को करनी है सर। तो लेजर करेंगे सर अपने लोग। ये 3 लेजर के अलावा और क्या क्या लेजर हमारा हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई का लेजर बनाने की जरूरत है, उसको भी करेंगे अपने लोग जनरल इंडी का पर्सपेक्टिव से, बट वो लेजर का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एक इंटरेस्ट ऑन एसएफआई करेंगे। डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं, तो डिबेंचर होल्डर का लेजर क्रिएट कर लेंगे। और सिंस प्रीमियम में तो किसका लेजर हो जाएगा, पॉड हो जाएगा। तो 3 वर्किंग का लेजर होगा, 3 मेन लेजर होगा आपका। ड्रॉ करिए इसको। फर्स्ट पेज में 2 लेजर, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
नहीं सर, ये मेरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और कौन सा लेजर बोला था? 8% डिबेंचर है सर। ये मेरा मेन लेजर हो गया सर। और दो मेरा वर्किंग का लेजर होगा, एक मेरा डिबेंचर होल्डर का लेजर, इंटेस ऑन एसएफआई का लेजर, और एक पॉड। 6 हो गया ना। 3 मेन लेजर हो जाएगा, 2 मेरा वर्किंग का लेजर है। कौन सा ईयर का समय? 2015। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ नाम क्या है सर? कोलकाता ट्यूब्स के ट्यूब्स सिंकिंग फंड अकाउंट। ये मेरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई। और सिंकिंग फंड का जगह क्या होगा? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। हाँ, एट परसेंट डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जर्नल एंट्री आपका दिमाग में होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एसएफआई, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और लास्ट वाला क्या है सर? पॉड। अगर प्रीमियम में रिडीम हुआ तो पॉड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, 8% डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई, पॉड। लेजर में पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री इज मेन है सर। थोड़ा एसी ऑन करिएगा, फीलिंग हॉट। हॉट रिपीट। तीन मेन लेजर है ना सर, 8% डिबेंचर है, और ये तीन हमारा वर्किंग वाला लेजर है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या बैठेगा? ओपनिंग का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का डेट क्या है? 1 अप्रैल 2013। ऑनलाइन वाले कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बेटा रिप्लाई उप्लाई दोगे? ओ जॉय तो गायब हो गया। सोचा कि भैया ये चैप्टर गया मेरा से। फाइनल अकाउंट में भी गोल होगा। गोल होने वाला हमेशा गोल होता है। अब फाइनल अकाउंट लंबा है, इजी है लेकिन लंबा है। उसको प्रैक्टिस अगर नहीं किए तो बेटा 1 घंटा लगेगा। ये 5th सेमेस्टर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पता है क्या है? पूरा
80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, इज वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए सर, ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2013 को 8% डिबेंचर अकाउंट। तो 8% डिबेंचर का, ये मेरा डिबेंचर है सर 1,20,000। किस साइड में बैठेगा? इस साइड में। किस साइड में बैठेगा भैया? डिबेंचर क्या होता है? लायबिलिटी या एसेट्स है? तो लायबिलिटी का बैलेंस कहां बैठता है? क्रेडिट साइड में होता है। पहला गलती, और ये एकदम ना क्या बोले, वो चुल्लू में गिर जाने वाला गलती है ना, वैसा वाला गलती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2013 डेट का कॉलम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना रुपए? 1,20,000 रुपए हो गया। उसके बाद जो भी काम करेंगे, कौन सा डेट होगा? 31 मार्च 2014। यहां पर भी होगा 31 मार्च 2014। ठीक है, ये डिबेंचर का बैठा दिए, कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद किसका बोला है सर? सिंकिंग फंड अकाउंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,00,000 और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1,00,000। ये दोनों का बैलेंस ऑलवेज क्या होगा? तो अगर एक का दिया हुआ है तो दूसरा याद रखिएगा एज इट इज सेम होगा सर। तो सिंकिंग फंड का भी बैलेंस किस साइड होगा? क्रेडिट साइड। फंड है सर, किस साइड होगा? तो 1 अप्रैल 2013 को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम? इन्वेस्टमेंट का भी बैलेंस बैठेगा किस साइड पे? इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किस साइड होगा? डेबिट साइड होगा सर, टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना रुपया है सर? 1,10,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। ये बैलेंस बैठाने में क्या दिक्कत है? सबसे पहला स्टेप बैलेंस बैठाना है सर, आराम से चेक कर लीजिए। 8% डिबेंचर बाय बैलेंस बीडी, सिंकिंग फंड अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, सेम अमाउंट जो बुक वैल्यू अमाउंट रहेगा वही सिंकिंग फंड। इन्वेस्टमेंट में बैठेगा 1,00,000, 1,00,000 यहां बैठेगा, नॉमिनल वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम? अब जर्नल एंट्री 5th ईयर का देखिए एक बार फिर से खोल के, क्या क्या स्टार्ट किए थे। यही स्टेप आपको फॉलो करना है। ये स्टेप को रट लीजिए, जो करिए इसको पेपर में घोल के पानी को सिरिंज चढ़ा के खून में घुसा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बट इसको याद रखना है। समझ गए? तो सबसे पहले क्या करना होगा? इंटरेस्ट रिसीव करना होगा। फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कहां करना होगा? सिंकिंग फंड में। फिर उसके बाद एनुअल प्रीमियम आएगा, जितना अपने को पीएल से पैसा मिलेगा, लेकिन दोबारा री इन्वेस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सेल कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा उसको ट्रांसफर कहां करेंगे? सिंकिंग फंड में। ये पार्ट पहले करना है, क्योंकि डिबेंचर रिडीम करने से पहले तो हमें पैसा चाहिए, तो पहले पैसा लाना है। पैसा लाएंगे कैसे? पहला बात, इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी अमाउंट है, इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा इस साल के नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड में। पीएल से पैसा भी लेंगे, लेकिन वो पैसा दोबारा री इन्वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हम जिस पर्पस के लिए कर रहे थे वही तो पर्पस करना है ना सर। दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया तब तो खत्म। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले इंटरेस्ट पैसा रिसीव करेंगे। तो इंटरेस्ट का पैसा रिसीव करेंगे, कितना पे निकलेगा इंटरेस्ट? 6% है। और इंटरेस्ट किस पे निकलता है? 1,00,000 पे, नॉमिनल वैल्यू। तो 1,10,000 के ऊपर में 6%, एक साल का कितना आ जाएगा सर? 6,600। ते मुंह बंद करेगा बाबू, चूसेगा चूसनी। लॉलीपॉप भी है। देखिए सर, तो एंट्री क्या करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसएफआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसएफआई। तो ये कहां जाएगा सर? इसका बाय में जाएगा, बाय बैंक। और अमाउंट कितना रुपया आएगा सर?
1,10,000 इंटू 6% इंटू 1 कितना हो जाएगा सर? 6,600। किसका इतना कॉल आ रहा है भाई? हेलो, अरे भाई आप इसको कॉल करिए ना, अंसार को। मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ अभी। बाद में कॉल करिए ना, मैं बिजी हूँ। सर हो गया? अब ये 6,600 याद करिए, इसको ट्रांसफर करना था। कहां पे ट्रांसफर करना था? तो टू क्या होगा? कितना रुपया? 6,600 रुपया ट्रांसफर। ये लेजर क्लोज हो गया। ये 6,600 रुपया कहां पे जाएगा सर? सिंकिंग फंड का किस साइड में? और डेट क्या होगा? 31 मार्च 2014। बाय इंटरेस्ट ऑन एसएफआई कितना रुपया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो ये लेजर खोलने का जरूरत था क्या? नहीं है ना। ये लेजर मैंने आपको किस लिए खोल के दिखाया? बिकॉज वो जनरल एंट्री जो अपने लोग सीख रहे थे वो अकॉर्डिंगली हो कि नहीं हो। तो पहले रिसीव करेंगे बैंक पे, फिर इसको इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे एसएफआई में। क्लियर है? और वो एसएफआई का किस साइड में चला जाएगा सर? बाई साइड में चला जाएगा। अरे बाप रे बाप, साउंड इतना ज्यादा कैसे हो गया? एसएफआई का वो मेरा सर बाई साइड में चला जाएगा 6,600 रुपए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना था याद करिए अपना जनरल एंट्री में। देखिए क्या करना था, उसके बाद वाला स्टेप क्या है सोचिए। पीएल से पैसा लेना है, पीएल से पैसा लेना है एनुअल प्रीमियम, और कितना पैसा रिसीव करना था? 13,000 मिला। 13,000 जनरल एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड का किस साइड में जाएगा? बाय पीएल एनुअल प्रीमियम कितना रुपया सर? 13,400। क्लियर है? तो 6,600 13,400 रुपए मेरे पास अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे? ये पैसा को दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में क्या है सर? सेल कर देंगे। क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। और चेक करो क्या बोला था वहां पे? इंटरेस्ट फॉर द ईयर सिंकिंग फंड आल्सो रिसीव आफ्टर रिसीव ऑफ इंटरेस्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट वे सोल्ड एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू कितना था? 1,10,000। उसका कितना परसेंट? कितना आ जाएगा? 99,000। जनरल एंट्री चेक करो क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का किस साइड में जाएगा? तो 31 मार्च 2014 को क्या करें यहां पर? बाय सेल। बाय सेल का मतलब दैट इज बाय बैंक। और कितना रुपए में आप सेल कर रहे हो सर? 1,10,000 का कितना परसेंट है? 90%। कितना आ जाएगा सर? 99,000। कोई प्रॉब्लम? तो 99,000 मेरे पास आ गया। अब देखिए वहां नीचे में कुछ नोट मैंने लिखा है। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको ट्रांसफर कहां करना है? सिंकिंग फंड में। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ट्रांसफर कहां करना है? सिंकिंग फंड में। तो यहां देखिए लॉस हो रहा है ना सर, तो ये लॉस को कहां पे ट्रांसफर कर दोगे आप? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर। कितना रुपया ट्रांसफर हो जाएगा सर? 1,000 रुपया। कितना रुपया लॉस ट्रांसफर होगा सर? 1,000। और ये 1,000 सिंकिंग फंड का किस साइड में बैठेगा? डेबिट साइड में सर, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, है ना। लॉस 1,000 रुपया ट्रांसफर कर दी। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कहानी खत्म। क्लियर है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कहानी खत्म। अब रुपया देखो मेरे पास आया कि नहीं आया?
99,000 बेच के पैसा आया, 13,400 यहां से आया, 6,600 यहां से आया, है ना। तो मेरे पास सफिशिएंट मनी है किसको पे ऑफ करने के लिए, डिबेंचर को। अब डिबेंचर का पे ऑफ करने का जर्नल एंट्री देखो क्या क्या है, देखो क्या क्या था। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पॉड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना परसेंट में रिडीम करें, देखो अमाउंट कितना था, डिबेंचर 1,20,000 था, और रिडीम कितना परसेंट में करे थे यहां पर, 5% प्रीमियम में, 5% प्रीमियम में रिडीम करे थे, राइट। तो जनरल एंट्री माइंड में सोचो क्या करोगे, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000, पॉड अकाउंट डेबिट 1,20,000 का 5% कितना होता है, 6,000, टू डिबेंचर होल्डर में कितना जाएगा, 1,26,000, कितना हो जाएगा, 1,26,000 रुपए जाएगा। तो इसको ट्रांसफर करेंगे सर। तो डिबेंचर होल्डर का लेजर आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं सर। कैसे, आप जनरल एंट्री पास करो, 8% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। कितना रुपए ट्रांसफर कर देंगे, 1,20,000। या अगर आपको क्वेश्चन में डिबेंचर होल्डर नहीं बोलेगा ना, तो आप जनरल एंट्री ऐसे करोगे, बाय पॉड। पॉड कितना परसेंट है, 5% ऑफ 1,20,000 रुपया, कितना आ गया सर, 6,000। ये 6,000 रुपया पॉड का किस साइड में चल जाएगा, डेबिट साइड में चल जाएगा सर, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। चला गया। तो पॉड में मेरा 6,000 डेबिट हो गया, 1,20,000 का सामान था, 6,000 पॉड में डेबिट हो गया, टोटल 1,26,000 किसको ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे। डिबेंचर होल्डर का किस साइड में जाएगा सर, बाई साइड में, बाई 8% डिबेंचर, कितना रुपए, 1,26,000 रुपए कर दिए। अब डिबेंचर होल्डर को क्या कर देंगे सर, पेमेंट कर देंगे टू बैंक, 1,26,000 रुपए टू बैंक, 1,26,000 रुपए सर। टू बैंक सर 1,26,000 रुपए। तो ये डिबेंचर होल्डर का लेजर क्रिएट हो गया, ये लेजर करने की जरूरत नहीं थी। आप बाई साइड में बैलेंस बीडी बाई पॉट 6,000 दिखाएं, पॉट का डेबिट में 6,000 चला गया, और डायरेक्टली यहां पे टू बैंक भी कर सकते थे, टू बैंक कर देते, ये लेजर करने की जरूरत। क्लियर हो गया। तो ये भी लेजर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कर दिए। अब उसके बाद जनरल एंट्री चेक करिए, क्या करना था, पॉट को ट्रांसफर करना था, कहां पे ट्रांसफर करना है, सिंकिंग फंड में। तो पॉट को ट्रांसफर कर दीजिए बाई सिंकिंग फंड, पॉट को ट्रांसफर कर दिया सर बाई सिंकिंग फंड, कितना रुपया, ट्रांसफर 6,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, तो ये पॉट का किस साइड में, ये सिंकिंग फंड का किस साइड में जाएगा, टू पॉट 6,000 रुपया सर, हो गया, टू पॉट 6,000 रुपया सर। अब लास्ट वाला जेएनटी क्या है, देखिए डीआरआर, कितना का डिबेंचर रिडीम किया आप, कितना का डिबेंचर रिडीम किया आप, 1,20,000, 1,20,000 डिबेंचर कितना का था, नॉमिनल वैल्यू 1,20,000, 1,10,000 सर। डिबेंचर रिडीम डीआरआर किसका क्रिएट करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम कितना का होगा, तो डीआरआर का इंडी क्या होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, 1,20,000 रुपए, हो गया। अब इवेंचुअली देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखे, अब सिंकिंग फंड को जोड़ना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको ट्रांसफर कहां कर देना है, पीएल पे। जोड़ के देखिए किस साइड बैलेंस आ रहा है,
बाई साइड में आएगा सर, ये 1,27,000 है, ये भी 1,27,000 है, ये सबको जोड़ के कितना आ रहा है 1,20,000, तो 7,000 रुपए क्या होगा सर बाई पीएल लॉस ट्रांसफर। यही है सर 10 मार्क्स। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जनरल इंडी से एक बार अगर पैटर्न समझ गए, एक पैटर्न है ये वाला, लेंदी नहीं है बेटा, ये जल्दी है, एटलीस्ट वो डिबेंचर वाला जो है उससे जल्दी है, ये उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? या तो जर्नल एंट्री करेंगे या तो फिर लेजर करेंगे। किए क्या आपने लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, देखिए क्या किए। ओपनिंग बैलेंस आपका बैठाया, डिबेंचर का बाई साइड में आपका बाई बैलेंस बीडी, सिंकिंग फंड का बाई बैलेंस बीडी 1,00,000, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का टू बैलेंस बीडी 1,00,000, नॉमिनल वैल्यू 1,10,000। पहले इंटरेस्ट का काम करना है, इंटरेस्ट का लेजर ओपन मत करिए, लेकिन दिमाग में जेएनडी रखना है, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसएफआई, फिर इंटरेस्ट ऑन एसएफआई कहां ट्रांसफर होगा सिंकिंग फंड में। तो इवेंचुअली ये मेरा सिंकिंग फंड का किस साइड में जाएगा, तो बाई साइड में इंटरेस्ट दिखा दिए, इंटरेस्ट का कहानी खत्म। पीएल से पैसा आएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 13,400, ये यहां चला गया। तो इंटरेस्ट और पीएल ये ऑलवेज होगा, ये कर दिए। अब इस साल ये दोनों पैसा अगर ये लास्ट ईयर नहीं होता तो ये दोनों पैसा क्या होता है इन्वेस्ट होता, ये दोनों पैसा क्या होता इन्वेस्ट होता, सीडीबीडी। नेक्स्ट ईयर में फिर इंटरेस्ट, फिर से पीएल, फिर से टू बैंक, सीडीबीडी चलता रहता। लास्ट ईयर है इसलिए इसको क्या कर दिए बेच दिए। सेल प्राइस क्वेश्चन में बता देगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको ट्रांसफर कहां करेंगे सिंकिंग फंड में, खत्म। क्लियर है? अब 8% डिबेंचर है, पैसा मेरे पास आ गया, पॉड अगर नहीं रहता डायरेक्टली कर देते टू बैंक, पॉड अगर नहीं रहता डायरेक्टली कर देते हैं टू बैंक, 1,20,000 खत्म। यहां पे पॉड है इसलिए बाई पॉड चार्ज कर दिए 6,000, है ना। और इवेंचुअली अगर आप पॉड का लेजर नहीं बनाओगे तो पॉड को राइट ऑफ कहां से करना है सिंकिंग फंड से, पॉड को राइट ऑफ कहां से करना है, तो बाई पॉड था भी क्या हो जाएगा टू पॉड हो जाएगा 6,000, मेरा पॉड भी राइट ऑफ होगा सिंकिंग फंड से। ये डिबेंचर का पूरा 1,26,000 पे ऑफ कर दो, या तो टू बैंक करो, डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करके टू बैंक करो, यहीं से टू बैंक कर दो, तो इवेंचुअली अपने पास आएगा क्या, यही लेजर इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट इस तरफ आएगा, पीएल इस तरफ आएगा, अगर कोई लॉस प्रॉफिट हुआ तो सिंकिंग फंड में डालेंगे, पॉड ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा। लास्ट में क्या करना है, जितना भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम किए थे डीआरआर में चला गया, जोड़ के बाई पीएल टू पीएल। दो 2013 का सम देखिए, देखना है सर, सिर्फ देखना है और देख के बताइए क्या डिफरेंस है। सेम है, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दिमाग में सोचिए, बाई बैलेंस बीडी डिबेंचर में 1,20,000, सिंकिंग फंड में बाई बैलेंस बीडी 1,00,000, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में टू बैलेंस बीडी 1,00,000, इंटरेस्ट दिया हुआ 6%, और 6% किसके ऊपर निकलेगा 1,10,000 का 6% 6,600, बैंक डेबिट टू एसएफआई, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई, इवेंचुअली इंटरेस्ट कहां जाएगा सिंकिंग फंड का बाई में, तो सिंकिंग फंड का बाई में कितना चल जाएगा 6,600, इंटरेस्ट का कहानी खत्म। पीएल से पैसा लेना है, कितना पैसा लेना 13,000, बाई पीएल 13,400 खत्म। उसके बाद क्या बोला है सर, इन्वेस्टमेंट को बेच देना 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, तो 1,10,000 का 90% कितना होता है, लॉस जो भी आया नहीं आया कहां ट्रांसफर कर देंगे, 1,000 रुपए यहां पे आ गया। डिबेंचर को रिडीम किस में करना है, एट पार में करना है, डिबेंचर को रिडीम किस में करना है, तो पॉट का कोई लोचा है क्या, डायरेक्टली बाय बैलेंस बीडी टू बैंक 1,20,000 खत्म, पॉट कुछ नहीं आएगा, ये कोई एंट्री करने का जरूरत पॉड है ही नहीं है, तो सिंकिंग फंड का डेबिट में होगा क्या, राइट ऑफ नहीं होगा, पेमेंट कर दिए अपने लोग। अब लास्ट में क्या आएगा, डीआरआर कितना का आएगा 1,20,000, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट था, इसको जोड़ के बाई पीएल टू पीएल 10 नंबर घर लेके आएंगे।
2011 पढ़ लीजिए, 2011 तो वैसा था, 2010 देखिए, 2010 पढ़ लीजिए। सेम है, 13% डिबेंचर 7 लाख। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का दूसरा वर्ड क्या है? सिंकिंग फंड, लिख लीजिए वहां पे। और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 5 लाख, दोनों सेम। ये टू बैलेंस बीडी। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कितना रुपया है? 70,000। ये कहां जाएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, सिंकिंग फंड का बाई पीएल 70,000। सबसे पहले लेकिन क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन कितना परसेंट होगा? 13%। कितना पे निकलेगा? क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू कुछ बोला है क्या? तो उसी पे निकाल लेंगे। 5 लाख का 13% कितना आता है? 65,000। कहां जाएगा? बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एसी5, बट इवेंचुअली कहां जाएगा? सिंकिंग फंड का बाई साइड में कितना रुपए बैठेगा? 65,000 इंटरेस्ट, और पीएल से कितना रुपए आएगा? 70,000 रुपए। कर दिए। और कुछ करना है? अब क्या करना है? दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, कितना में बेच दिया? और बेटा इन्वेस्टमेंट था कितना का? ओ माय गॉड, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कितना में बेच दिया? तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बाय बैंक। और 2 लाख का प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कहां चल जाएगा? ये ना टू साइड में आएगा ना सर। अब देखो ना, यहाँ पे लिखोगे 5 लाख, यहाँ लिखोगे 7 लाख, तो 2 लाख का प्रॉफिट कहां चल जाएगा? तो बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोल के 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। डिबेंचर को रिडीम किस में कर रहे हैं? कुछ बोला है? कुछ बोला है? तो किस में करेंगे? पार में। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 लाख, 7 लाख खत्म। पॉट फॉट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डीआरआर क्रिएट करना है, मत भूलिएगा इसको। तो डीआरआर कहां जाता है? टू डीआरआर में कितना जाएगा? 7 लाख। अब जो भी जोड़ेंगे जोड़ के आएगा बाई पीएल टू पीएल, बन जाएगा भाई। 2008 का देख लीजिए, 2008 का भी देख लीजिए। अब ये क्या है? 2008 पे सिंकिंग फंड 4,50,000 है, 10% डिबेंचर 6 लाख है, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना लिखा हुआ है? 2 लाख और 2.5 लाख। ये नॉमिनल वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? और ये कौन सा वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू। तो 4.5 लाख का लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। नॉमिनल वैल्यू भी 4.5 लाख ही है, लेकिन इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट सिर्फ अलग से निकलेगा। पहले एक ही जगह इन्वेस्टमेंट था, ये तो एक से ज्यादा भी कर सकता है ना सर, कि नहीं करेगा? तो 4.5 लाख का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ये 2 लाख का 6% पूरा एक साल, और 2.5 लाख का 8% पूरा एक साल। 2 लाख का 6% कितना आता है? 12,000, और 2.5 लाख का 8% आता है 20,000। तो इंटरेस्ट जो अमाउंट रहेगा वो 32,000 होगा। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? एज इट इज। आप टू बैलेंस बीटी 4.5 लाख लिखोगे, लेकिन जो इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल लेते थे एक में, यहां दो है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना आपको। इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट कहां जाएगा? सिंकिंग फंड का बाई में। पीएल से कितना रुपया मिल रहा है? 96। कहां जाएगा? बाई पीएल। कर दिए। सिंकिंग फंड को बेच दिए, सॉरी इन्वेस्टमेंट को बेच दिए। क्या लिखा हुआ है? कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट एट देयर फेस वैल्यू। किस में बेच दिया? फेस वैल्यू का मतलब कितना में बेचा? 4.5 लाख में। एट पार में 4.5 लाख में, नो प्रॉफिट। सिंकिंग फंड में कोई ट्रांसफर होगा? डिबेंचर को रिडीम किस में कर रहा है? कुछ बोला है? तो एट पार में कर दिया। तो डिबेंचर कितना का था? 6 लाख का। 6 लाख का एट पार में कर दिया सर। अब सिंकिंग फंड से डीआरआर कितना का क्रेडिट होगा? 6 लाख का। जो बचा बाई पीएल टू पीएल। अभी भी नहीं समझ में आया? बन जाएगा 10 मार्क्स का। क्लियर हो गया सर? सिंकिंग फंड का एक जैसा ही सम आता है सर इसका। ठीक है, होमवर्क पे लिखना सिंकिंग फंड पे, ईयर वाइज पे इस सम को फिर से बनाना। ईयर वाइज पे सर 2015, 13, 10, 8 एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज से सर
10, 11, 12, 13। इसमें से देख लेना, जो जो क्वेश्चन अगर सेम रहेगा रिपीटेबल नेचर का तो मत करना उसको। ठीक है सर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कंप्लीट होता है सर नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट। कल क्लास होगा, टाइमिंग बता देंगे आप लोगों को। कल आप लोगों का मैथ्स का क्लास कितने बजे?